ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथा द्वादशविंशो अध्याय देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मैत्रेय उवाच एवम् आविष्कृताश्लेष गुणाकर्मोदयो मुनिं सवृदा इव त्वं स्मराद उपारतम् उवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मसृजत् स्वमुखतो युष्मान् आत्मपरिपस्य छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तान् अलम्पतान् तत्राणा याश्री जच चास्मान् दोहसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा शत्रम् अङ्गं प्रचक्षते। अतो हे अन्योन्यम् आत्मानं ब्रह्मशत्रं च रक्षति समाव्ययदेवः सायाः असद् असद् आत्मका तव संदर्शनाद् एव छिन्नमे सर्व संशया यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्मम् आहारिरक्षिष्योः दृष्टया मे भगवान् दृष्टो दुदर्शो यो अकृतात्मनां दृष्टया पादारजा स्पृष्टं श्रीशना मे भवता शिवं दृष्ट्या त्वयानुशिष्टो अहं कृताशानुग्रहो महान् आपवृतः कर्णरन्ध्रे दृष्ट्यो शतिर्गृहः स भवान् दुहितरस्नेह परिक्लिष्ट आत्मनो मम श्रोतुम् अर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने प्रियाव्रतो तान् पादौ स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं त्वया शीला गुणादिभिः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मुनि जी ने कहा, मुनि, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुनें। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है,
अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। यदा तु भवता शीला श्रुतरूपा वयो गुणान् अश्नोन् नारदात् एष वै आसीत् कृता निश्चया तत्प्रतीक्षा त्वजागृहमा श्रद्धेयो वाहरतां मया सर्वात्मना नुरूपां ते गृहमिते मेधिषु कर्मसु उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्ता संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः या उद्यतम् अनादृत्य किनाशम् अभियाचते क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञायाहतः अहं त्वाश्रणं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः ततां प्रतिगृह्णामि ऋषिरुवाच बाधम् उद्बोधो कामो अहम् अप्रता च तवात्मज आवयोरनुरूपो असा आदयो वैवाहिको विधिः कामासा भूयानरदेव ते अस्यः पुत्र्या समामनायः ततो प्रतीतः स्का एव ते तन्याम् अनाद्रियेत स्वयेव कान्तया श्रीपतिम् इवाश्रयम् यां हर्मया पृष्ठे क्वनद् अङ्गिरीशोभां विकृततिं कन्दुकाभिरवलाक्षीं विश्वासुर्न्यपतत् स्वाद्विमानात् विलोकय सम्मोह विमूढचेतः। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्वेषर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषय आसक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मानभंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचार्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। फिर कर्ता मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित होगा। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है: ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच। इनके लक्षण वही 3रे अध्याय में देखने चाहिए। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृभणामी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोत्पाद अनुरूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजे मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। ताम प्रार्थयन्तीं ललनः ललामम् असेवता श्रीचरणैर अदृष्टां वत्सां मनुरुच्चपदः स्वासारं को नानुमन्येत बुधो अभियाताम् अतो भजिष्यः
समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयात् आत्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंसया मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्य अविहिंस्रान् यतो अभवद्विश्वम् इदं विचित्रं संस्थास्यते यत् च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेषां ह्यं परं परमानं भगवान् अनन्तः मैत्रेय उवाच स उग्रा धनवन् इह एवाभुभासे आशीच्य चातुष्णीम् अरविन्दनाभं धियोपरघ्नन् स्मिता शोभितेन मुखेन चेतुलुलुभे देवयाहुतयः सो अनुज्ञात्वा व्यवसितं महेश्या दुहितुः सुतं तस्मै गुणागणाध्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः शतरूपा महारजनीपारिभरहान् महाधनान् दम्पत्यो पर्यदात् प्रीतया भूषा वसाः परिच्छदान् प्रताम दुहितरं स्मराट् तद्रक्षायः गता व्यथा उपागूय च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मथितशयः अशक्नुवंस् तद्विरहं मुञ्चन् भष्प कलामुहुः असिञ्चद् अम्बवतसेति नेत्रोदैर्दुहितुशिखा। वहीं इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। आमंत्रयत मुनिवरम अग्युतः सहानुगः प्रतस्थे रथम आरुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः उभयो ऋषि कुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधशः ऋषीणाम् उपासन्त शान्तानां पश्यन् आश्रमसम्पदः तम् आयान्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्र प्रत्युधीयु प्रहर्षितः। बर्हिष्मती नामा पूरी सर्वसम्पत्समन्विता न्यपतन् यत्र रोमानि यज्ञसयाङ्गं विधुन्वतः कुशाकाशास्ता एव सन् शश्वद्धरिता वर्चसः ऋष्यो ये प्रभावयः यज्ञघनान् यज्ञाम् इजिरे।
कुशाकाशमयं बर्हिर् आस्तीर्य भगवान् मनु अयजाद यज्ञ पुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् बर्हिष्मतिं नामाविभुर्नाम निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रया विनाशनम् सभार्यः स्पर्जः कामान् बुभुजे अन्य विरोधतः संगीय यमानाथ कीर्तिः शस्त्रीभिः सुरागायकः प्रति उषेष्व अनुबद्धेन यदा शृण्वन् हरे कथा निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वयंभुवं मनुं यद् आभरं शयितुं भोगनाशे कुर्भगवत्परम् अयातायामास्तस्यासन् यामास्वान्तरायापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवता कथा सा एवं स्वान्तरं निन्ये युगानाम् एकसप्ततिं परिभूता गतित्रयः शारीरा मानसा दिव्या व्ययसे ये च मानुषः भौतिकश्च कथं क्लेश बाधन्ते हरि संश्रयम् या पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहिता सदः एतत्ता आदिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपद्योदयं शृणु। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वे अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वरा भगवान के रोम झड़क कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वरा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बड़ी चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार का कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया है, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविंशो अध्याय अथा त्रयोविंशो अध्याय कर्दम और देवहूति का विहार। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रतिष्ठिते साध्वीपतिम् इंगिता कोविदा नित्यं पर्याचरत् प्रीतया भवानी वा भवं प्रभुम् विश्रम्भेन आत्मा शौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषयः सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं चादेवशं लोभम् अघं मदम् अप्रमतोदयता नित्यं तेजियामसम् अतोषयत्। सा वै देवऋषिवर्यस्तां मानवीं समुन्वर्तां दैवाद्गरयशः प्रत्युर आशासानां महाशीषः कालेन भूयसा क्षमां कर्षतां व्रताचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पिदेता कृपया अब्रवीत्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी की सेवा करती हैं। उसने काम वासना दम द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर दिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम उवाच तुष्टतो अहम अद्यतव मानवी मानदायः शुश्रूषयः परमया परया च भक्तया यो देहिनाम् अयम् अतीव सुहृत्सा देहो नावेक्षितः समुचितः शपितुं मद अर्थे ये मे स्वाधर्मा निरत्स्य तपा समाधि विद्य आत्मा योगा विजिता भगवत् प्रसादः तान एव ते मद अनुसेवयानावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्यः वितरामि अभयान आशोकान् अन्य पुनर्भगवतो भ्रुवा उद्विजृम्भा विभ्रंशितार्था रचनाः किम् उरुक्रमस्यः सिद्धासि भुङ्क्षवा विभवान् निजधर्मादोहान् दिव्यान् नरेर दुराधिगान् नृपः विकीर्याभि एवं भ्रुवानाम् अबलाखिलः योगमाया विद्या विचक्षणम् अवेक्षागताधिर आसीत् सम्प्राश्रयः प्रणया विहवल्यः गिरेशद वृदावालोक विलसद्धसितानानः देवहूतिरुवाच राधं बत द्विज वृषतेद अमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तत् एवामि भर्तः यस्ते अभ्यादयि सम्यः सक्षृद् अंगा संगो भूयाद गरीयसी गुना प्रसवः सतीनाम तत्रेति कृतयम् उपासिकः शिक्षः यथोपदेशं येनेशः मे कर्षितो अतिरीरं स्यात्मः सिद्ध्येता ते कृता मनोभव धर्षितायः दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्षवः। कर्दम जी बोले, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं,
उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो विमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विजश्रेष्ठ स्वामिन, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका का माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। मैत्रे उवाच प्रिययः प्रियम् अन्विच्छं कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं कुशतस्तर्हि एवा विर्चकरत् सर्वकामादुगं दिव्यं सर्वरत्नासमन्वितं सर्वर्धि उपच्योदोर्कं मणिसंभिर उपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुखावहं पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रगीर विचित्रामाल्याभिर्मञ्जुसिञ्जत् षड् अंगिरिभिः दुकुलाकुशोमाकौशेर नानावस्त्रैर्विराजितम् उपरि विनश्यतः निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिपितः कशीपुभिः कान्तं पर्यङ्का व्याजनासनः तत्र तत्र विनिक्षिपिता नानाशीलोपशोभितं महामरकटास्थल्यः जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वाहु विद्रुमा देहल्यः भातं वज्र कपाटवत् शिखरेशव इन्द्रानीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत् पद्मारागार्यैर्वज्रभीतेषु निर्मितः दृष्टं विचित्रवेतनैर्महारहैर्हेमतोरणः। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियों को भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बुढ़ियाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। ये विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियां थी। उसके
द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। हमसा पार्वता प्रतेश तत्र तत्रानिकूजितं कृत्रिमान मन्यमाने स्वान अधीरूयः धीरूयः च विहारास्थान विश्रामा संवेशा परांगनाजिरः यथोपजोश्चं रचितेर विस्मापनम् इवात्मनः इद्रिगृहं तत्पश्यन्तीं नाटिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशया भिज्ञः प्रवोचत्कर्दमा स्वयं निमज्जीय यस्मिन् हृदये भीरुविमानम् इदम् आरुह इदं शुक्लाकृतं तीर्थम् आशिषाम यापाकम् नृणाम सा तद्भर्तु समादाय वचा कुवलेक्षेण सर्जं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मालापङ्केन सञ्चनं शबलासनम् आविवेश सरस्वत्यः सदाशिवा जलाशयम् शान्तसरसी वेशमास्थाः शतानि दशकन्यकः सर्वकिशोरावयसो दद्राशोत्पलः गन्धयः तं दृष्ट्वा सहसोथयः साधाय प्रोचुः प्राञ्जलया स्त्रियः वयं कर्म करिष्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम् स्नानेन तामहारेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकुले निर्मले नूतने ददुरस्यै च माण्डनः भूषणानि प्रैरध्यानि वरिं यांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैव अमृतासवम्। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ास्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने यह बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अथादर्शे स्वम आत्मानं सृग्वीनं विराजं कृत स्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणाभूषितं निष्काग्रीवं वलेयेनं कुजत कञ्चनानुपुरं श्रोण्योरध्यत्ययः काञ्चयः
काञ्चन्यः बहुरत्नयः हारेण च महार्हेण रुचिकेन च भूषितम् सदतासु भ्रुवः श्लक्ष्णः स्निग्धपानगेन चक्षुषः पद्मकोश स्पृधानेलेरलकेश्चालसन्मुखम् यदा सस्मारार्षभं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चासते सहस्रीभिर्यत्रासते सा प्रजापतिः भर्तुपुरस्ताद् आत्मानं श्रीसहस्रावृतं तदा निशाम्या तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यतः सा तां कृतामलास्नानां विभ्रजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संविता रुचिर्सनिं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवससं जातभावोऽमिमानं तत् आरोहयद् अमित्रहन् तस्मिन् अलुप्तमहिमा प्रिया यानुकृतो विद्याधरीभिरुपचिर्न वपुर्विमाने भभ्राजा उत्कच कुमुद्गन्वान् अपि च्यस्तारभिरावृत्ता इवोर्धूपतिर्नभा सह। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उससे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में अब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार कुमेल, हाथों में कंकन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्य से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर, जब कर्दमजी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्ष थलचोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दमजी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों के श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारांगण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। तेनाशता लोकपा विहारा कुलाचलेन्द्र दोनिशव अनंगा सखा मारुता सौभागासु सिद्धेर्नुतोऽधियुधनी पाता शिवा स्वानासु रेमे चिरम धनादवल ललनावरुथी वैशरंभ के सूर से सने नंदने पुष्प भद्र के मानसे चैत ररर्थे च सारे में रम्या रथा भ्रजा जिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान् अत्यशेत चिराल्लोकान् यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसाम् उदामा चेतसां यैराश्रितस्ति यथा पदश्चरणो व्यसान् आतयः प्रेक्ष्य यत्वा भूगोलं पत्न्यै यावान् स्वसंशया बहव आश्चर्यं महायोगी स्वश्रमायः न वर्ततः विभज्य नवधात्मानं मानविंशूरतो
शुकां रामाम निर्मयं रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रितः नाचाबूधयता तं कालं पत्यपिच्छेन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्योरममामन्योः शतं व्यतीयुः शरदा कामा लालस्योर्मनाक्। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां आठों लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमयी ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव्य भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप, वर्ष आदि के विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी ना जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। तस्याम आधतारे तस्तां भावयन् आत्मनात्मा वित्नोधा विधाया रूपम स्वं सर्वा संकल्पविद विदु अतः सा शिशुवे साद्यो देवहूति श्रिया प्रजः सर्वासताश चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पला गंधयः पतिं सा प्रवर्जयन्तं तदा लक्ष्यो क्षति बहि संयमाना विकल्पेन हृदयेन विदूयतः लिखन्ति अधोमुखी भूमिं पदानखां मनीश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रु कलां शनैः देवोतिरुवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवोह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभ्यं दातुम् अर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमगृह्य पतय समः कश्चित् स्यान् मे विशोकायः त्वयि प्रवर्जिते वनम् एतावता लंकालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इन्द्रियार्था प्रसंगेन प्रतीयक्ता परात्मनः इन्द्रियार्थेषु सजन्तया प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथापि अस्तव अभ्ययाय मे संगो या संस्कृतेर्हेतुरसत्सु वितो अधीयः स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते नेहायत कर्म धर्माय नाविरागाय कल्पते नातीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सः। आत्मज्ञानी करदम जी जब प्रकार के संकल्पों को जानते थे सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 विभाग
स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुए। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपनी आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचे किए हुए अपने नख मणिमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णता निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरणारूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख होकर रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभावों को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ भी जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। नेहयत कर्मा धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ पद सेवये जीवन अपि मृतो हि सह साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया धृतं यत्त्वाम विमुक्तिदं प्राप्य नामुमुक्षया बंधनात्। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां तृतीय स्कंदे कापिलोपाख्याने त्रयोविंशो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।